लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एंसेम्बल के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एंसेम्बल होता क्या है। और स्टैटिस्टिकल्स में हम लोग पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक्चुअल में उनका क्या ग्रुप्स होता है, किस प्रकार से हम ग्रुप्स बना सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है एंसेम्बल। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि एंसेम्बल क्या होता है। एंसेम्बल को हिंदी में समुदाय कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे यदि इस प्रकार से कोई सिस्टम है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सिस्टम है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमको पता है कि कोई भी सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स या फिर कोई भी निकाय जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। ये सारे कणों के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने पर्टिकुलर आपको बताया है कि एक पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ प्रेशर लगा होता है जिससे वो मूव करता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो अपनी जगह को घेर के रखता है, तो उसके पास वॉल्यूम भी होता है। उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसका नंबर होता है पार्टिकल का, और क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इस प्रकार से सिस्टम का अगर हम बोलें कि सिस्टम के पैरामीटर्स या फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब क्या है, तो वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे। ठीक है, कि पार्टिकल का प्रेशर, वॉल्यूम या ऑल पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एंसेम्बल हमारा सीधा सा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पेक्टिकली बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि सिस्टम का ग्रुप, तो इसी को तो हम सिस्टम का ग्रुप भी बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं। हम इसको एंसेम्बल या फिर समुदाय क्यों बोल रहे हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ सिस्टम तो हो जाएगा, बट उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो कंडीशंस होनी चाहिए जिसको वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन होती है कि जितने भी निकाय आप साथ में ले रहे हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप ऑफ आपके सिस्टम हो रहे हैं, वो सभी निकाय या सभी सिस्टम के जितने भी पैरामीटर्स आप ले रहे हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर आप PVT ले रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सभी सिस्टम के इक्वल होने चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होने चाहिए, साम्यावस्था में होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एंसेम्बल को 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस एंसेम्बल के हम टाइप्स देख लेते हैं कि एंसेम्बल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के एंसेम्बल्स हैं। पहला जो है वो है माइक्रो कैनोनिकली एंसेम्बल, सेकेंड है कैनोनिकल, और थर्ड है आपका ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन होनी चाहिए ग्रुप ऑफ सिस्टम की, तो एक कंडीशन तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी पैरामीटर्स हो रहे हैं ग्रुप ऑफ सिस्टम के, वो सब होने चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट में। सेकेंड है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा हो, ना ही केमिकली रिएक्शन होनी चाहिए, ना ही फिजिकल कोई उसका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर जो भी पैरामीटर हम ले रहे हैं, जैसे प्रेशर ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो हमारा एंसेम्बल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में जितने भी आप सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम में एनर्जी मतलब E, वॉल्यूम मतलब V, और नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब N क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल यदि 10 है, तो आपके जितने भी आप सिस्टम का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं वो सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ठीक है, एनर्जी जो एक सिस्टम के पार्टिकल में है, उतने ही एनर्जी आपकी बाकी जितने ग्रुप लेयर में आप शामिल कर रहे हैं सिस्टम को, सारी एनर्जी मतलब सारे पार्टिकल्स की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद जैसे जितना वॉल्यूम आपका पहला वाला सिस्टम के पार्टिकल घेर रहा है, उतना ही वॉल्यूम आपका बाकी सिस्टम के पार्टिकल्स भी लेने चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसा बनता है। इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला कि क्या क्या सेम होना चाहिए, एनर्जी, वॉल्यूम और आपका नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सब में आपको दिख रहा है कि जितने भी ग्रुप के मैंने सिस्टम बनाए हैं सब में EVN लिया है, ठीक है। अगर इनके डिफरेंट होते तो मैं इसको EV1 V2 इस तरीके से ले सकती थी, बट EVN शब्द लिखा है, इट मीन्स कि ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये है हमारा ग्रुप ऑफ सिस्टम जिसकी एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी वॉल कैसी रखी जाती है, तो वॉल रखी जाती है रिजिड वॉल, इट मीन्स कि सराउंडिंग से इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए इसकी वॉल को रिजिड रखी जाती है। इम्परमिएबल को हिंदी में अपरागम्य बोलते हैं। अपरागम्य से मतलब है कि नंबर ऑफ सिस्टम इधर के उधर नहीं होने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल इधर के उधर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल इधर से इधर इस सिस्टम में ट्रांसफर हो गए या इससे इस सिस्टम में ट्रांसफर हो गए तो आपकी जो n है वो सेम नहीं रहेगा और फिर ये समुदाय नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के EVN में से कोई भी चेंज नहीं होने चाहिए। और एनर्जी के लिए हम लोगों ने वॉल को क्या रखा है, इंसुलेटेड रखा है, ठीक है, ताकि एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। E से मतलब जो है हमारा एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, V हमारा वॉल्यूम है और N है नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हमारा कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल जो होता है ऐसे सिस्टम का ग्रुप होता है जिसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा उसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल थे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए हर सिस्टम के। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सिस्टम हमारा कौन सा एंसेंबल कहलाएगा, कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे ये है, हमने सभी इसमें लिखा है, सभी सिस्टम में हमारे क्या क्या सेम है, TVN से मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी सिस्टम में आपके क्या है, सेम है, ठीक है। इसकी वॉल को रखा गया है रिजिड तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजिड इसलिए रखा जाता है ताकि सराउंडिंग से ये किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेस ना करे और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ना करे, ना ही एनर्जी का ना ही किसी भी प्रकार का पार्टिकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। इम्परमिएबल हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लगाया है, क्योंकि अगर हम इम्परमिएबल वॉल का यूज नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उनका, और जो हमारे एन जहाँ शब्द लिखा हो वो कम ज्यादा हो जाएंगे और फिर ये एंसेंबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, जो कि जिसमें क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपका केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, सेम होना चाहिए सभी ग्रुप ऑफ सिस्टम का। जितने भी सिस्टम का आप ग्रुप बना रहे हैं उसमें आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर, वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं इनको कि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है। बात इसमें थोड़ी सी नई आ रही है कि केमिकल पोटेंशियल क्या है। तो केमिकल पोटेंशियल से सीधा सा मतलब है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से किसी भी प्रकार से केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकली रिएक्ट किया तो इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम भी चेंज होगा और उसके बाद हमारा ग्रुप ऑफ सिस्टम कहलाएगा बट एंसेंबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। ये आपको दिख रहा होगा, सभी में हमने टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल जो हमारा पोटेंशियल है वो सब में सेम रखा है। इस प्रकार के हमने 9 सिस्टम का ग्रुप बनाया है, ठीक है। इसकी वॉल को हमने रिजिड रखा है, रिजिड इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकार से सराउंडिंग से कोई भी रिएक्शन ना हो। परमिएबल वॉल रखी है क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल की कोई बात नहीं की है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपके चेंज हो सकते हैं बट चेंज क्या क्या नहीं होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल आपका विभव। इसके बाद है कंडक्टिंग रखी हुई है, कंडक्टिंग वॉल इसलिए रखी है टेम्परेचर के लिए कि क्योंकि हमारे पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो टेम्परेचर के लिए हमको कंडक्टिंग वॉल लगाना जरूरी है, क्योंकि पार्टिकल की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो टेम्परेचर या एनर्जी में भी चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो T दिख रहा है वो टेम्परेचर है, V है जो वो वॉल्यूम है और म्यू आपका है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इट मीन्स कि किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में केमिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको एंसेंबल और एंसेंबल के टाइप समझ में आए होंगे। बाकी जो आगे की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।